नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर को बाजी के दूसरे दिन कैसे उड़ाएं, यानी कि दूसरे की बाजी में कैसे उड़ाएं। अगर आपका कबूतर एक कबूतर जो है बाजी के पहले दिन पूरा दिन मुकाबला करके उतरता है तो उसकी दूसर की बाजी पड़ जाती है, तो दूसरे दिन कबूतर को उड़ाने के लिए कैसे तैयार करें जिससे कि कबूतर जो है हमारा बाजी जीते, या फिर दोबारा शाम को ही उनके साथ टाइम पूरा करके बैठे जो आपकी बाजियों की टाइमिंग रहती है। तो भाइयों, उस भाई का कहने का मतलब ये था कि जैसे कि हमारी बाजियों के बाजी लगती है तो उस समय एक टाइम को मुकर्रर किया जाता है। जैसे कि सुबह अगर 7 बजे कबूतर उड़ाना है तो शाम को वो 7 बजे या 8 बजे तक टाइमिंग का टाइम रखते हैं कि इतनी देर में कबूतर जो नीचे बैठ गए हैं। तो फिर अगर जो दड़े वगैरह लोग बाहर छोड़ते हैं, अगर इस समय कबूतर बराबर बैठे तो फिर दूसरे दिन दोबारा कबूतर को उड़ाएंगे। उस दिन हार जीत का फैसला करेंगे। कई कई बारी ऐसा होता है भाइयों कि ये हार जीत का फैसला 10 दिन लगातार भी चलता है। तो भाई पूछ रहे थे कि वो लोग कबूतर को कैसे उड़ाते हैं। हम तो एक दिन कबूतर नहीं उड़ा पा रहे हैं। कई भाई भी ये भी सोच रहे हैं कि हम एक दिन कबूतर को नहीं उड़ा पाते हैं पूरा दिन। ये लगातार कबूतरों को 10-10 दिन कैसे पूरा पूरा दिन उड़ा देते हैं। तो भाइयों, यही तो एक तरीका है कबूतर को उड़ाने का। इसी को तो कबूतरबाजी कहते हैं। तो और भाइयों, साथ में इसी को कहते हैं दुस्सर की बाजी। तो भाइयों, इसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे आपका कबूतर जन की शाम को 7 बजे नीचे आया है, ठीक है, अपना टाइम उसने पूरा किया, पूरा दिन लगा कर आया है वो कबूतर आपका। तो आपने उसको दूसरे दिन उड़ाने के लिए कैसे तैयार करना होता है। तो भाइयों, जैसे आपका कबूतर नीचे आ गया है, आपने आते ही आपने अपने कबूतर को आपने जैसे संभाल करते हैं वैसे संभाल करनी है। मैंने काफ़ी वीडियो संभाल की बताई हुई हैं, डाली हुई हैं। तो वैसे आप कबूतरों की संभाल करें। संभाल करने के बाद भाइयों, फिर आपने क्या करना है, कबूतर की थकावट को उतारना है। उसके पंखों को फूंक मार के उसके पंखों में से जो भी मिट्टी कचरा जो भी होगा वो आपने निकाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद कबूतर के पंजों के आपने खींचना है। वैसे पटाखे उठाने हैं तो उसके पटाखे पटूखे उठाकर फिर उसकी गर्दन के पटाखे उठाने हैं। ये काम करके फिर भाइयों आपने करना क्या है कि एक लेनी है, रेत होती है ना भाइयों, रेत रेत की एक पोटली बनानी है। पोटली बनाकर अपने पास गैस या हीटर के ऊपर तवा रख देना है। उसको गर्म जब वो तवा हल्का हल्का गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आपने पोटरी को सेकना है। सेक कर फिर पहले अपने हाथ को टच करें कि ज़्यादा पोटरी गर्म ना हो। तो फिर इससे आपने कबूतर के कुंदों को सेकना है। कबूतर के कुंदे वगैरह सेकें, उसकी पीठ वगैरह को सेकें, ठीक है। अच्छी तरह उसको सेक कर थोड़े से पंजों को भी सेक दें। इससे क्या होगा, कबूतर की थकावट उतर जाएगी, इससे कबूतर की मसाज हो जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद आपने कबूतर को एक एक गाला एनर्जी बूस्ट गाला होता है वो आपने बना के कबूतर को देना है भाइयों। इसमें भाइयों पड़ेगा एक बादाम पड़ेगा भाइयों। तो उसमें आपने एक सोने का बर्ग डालना है, ठीक है। उसमें आपने शिंगरफ एक कख डालना है, 12 सिंगा एक कख डालना है। तो एक कख कहने का मतलब ये आधे चावल के सूखा हुआ आधे चावल के दाने के बराबर बराबर ये डालना है, ठीक है। ये डालकर फिर उसके बीच में आपने भाई छोटी मक्खी का शहद होता है ना जो, उसकी आपने 2 बूंदें डाल देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद भाइयों जो आता है ये अपना देसी अंडा होता है यो, ठीक है। देसी अंडे की पीली सी जर्दी निकलती है बीच में से जो येलो येलो होता है, वो अंडे को आपने उबाल देना। उबाल कर उस येलो में से भी आपने थोड़ा सा उसमें डाल देना है, ठीक है। ये डालकर
दो जहाँ एक कख आपने जाफरान का डालना है, और काली इलायची जो होती है भाइयों उसके 2 बीज डालने हैं। ठीक है, लौंग का ऊपर वाली एक कैप डालनी है। तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से पहले जो चीज़ें पीसने वाली हैं ना, जैसे इलायची होगी, लौंग होगी, जाफरान हो गया, तो ये चीज़ें आप जो पीसने वाली हैं इन चीज़ों को सबसे पहले आप पीस के अच्छी तरह से भाइयों इनका एक पाउडर बनाएं। पाउडर बनाकर तो फिर इसमें सोने के बर्क डालें। सोने के बर्कों को भी आप अच्छी तरह से पीसें जहाँ पहले, फिर इसके बाद बादाम डाल दें। बादाम डालने के बाद इसमें आप सोने के बर्कों को डालकर अच्छी तरह से पीसें। सिंगरफ और जो और दूसरा कुश्ता सिंगरफ है और बारहसिंगा है, तो इनको भी आप इसके बीच में डाल के अच्छी तरह से मिलाकर अगर हो सके तो इसमें एक मनक्का भी डाल सकते हैं आप। मनक्के को डालकर अच्छी तरह से पीस कर इसको हल अच्छी तरह से गोली बनाकर इसकी एक, तो ये कबूतर को आप दे दें। इसकी चाहे एक बने चाहे 2 गोली बने, ये आपने कबूतर को दे देनी है। कबूतर को ये दे के कबूतर को रेस्ट करने दे। ऊपर से आपने अगर हो सके तो नीम गरम 5 ml पानी कबूतर को दे देना है और कबूतर को रेस्ट करने दें। रेस्ट करने के बाद जब ये आपने देखा ये घंटे 1.5 घंटे के अंदर अब ये गाला हज़म कर जाएगा। जब ये गाला कबूतर हज़म कर जाए उसके बाद आपने भाइयों क्या करना है, कबूतर को एक गर्म पानी बनाना है, हल्का सा गर्म पानी बनाना है। तो वही आपको पता दालचीनी वगैरह का बनता है। वो आपने 2 ml पानी, तो 5 ml 3 ml सादा पानी देकर कबूतर को आपने क्या करना है, ये पानी भी लगा देना है। ये पानी लगाकर फिर आपने कबूतर को क्या कर देना है, तो बंद कर दें। बंद करने के बाद उसको ढक दें। ढक के कबूतर को हवा इससे बचाएं। इससे पसीना वगैरह आएगा कबूतर को, तो कबूतर क्या करेगा, अपनी जितनी भी थकावट होगी वो पूरी की पूरी थकावट उसकी उतर जाएगी। जब उसकी थकावट वगैरह सारी ख़त्म हो जाए कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे ये करते प्रोसीजर करते रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, इतनी देर में कबूतर को अच्छी तरह से भूख वगैरह लग जाएगी। जब उसको भूख वगैरह लग जाए उसके बाद जैसे भी आप खुराक डालते हैं, कोई गोली में खुराक बना कर देता है, उसमें सोने चांदी के बर्ग भी डालता है भाइयों खुराकों में, कोई खमीरे डालता है, कोई उसमें कुश्ते डालता है। जैसे भी आप अपनी अच्छी खुराक बनाना चाहते हैं ऐसे खुराक बनाएं, क्योंकि उस समय कबूतर को एक ताकत की ज़रूरत है। उसे ताकतवर चीज़ दें जिससे बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर होकर सुबह तक उड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर आपने कबूतर को ये खुराक देनी है। ये खुराक दे के नीम गर्म उसके आगे पानी रखें। वो जितना वो पानी पीता है पीने दे। उसको फुल पेट भर के खुराक दें। अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि जितनी लेट खुराक देंगे आप उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि 12 1 2 बजे भी आप खुराक दोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दूसरे दिन जब कबूतर को छोड़ते हैं कबूतर भूखा नहीं होना चाहिए। कबूतर बिल्कुल पेट भरा होना चाहिए कबूतर का। क्योंकि जो जब हम इस कबूतर को गर्म करेंगे इसका मैदा इतनी तेज़ इतना फास्ट हो जाएगा कि जो आप खुराक दोगे मात्र 4 घंटे में पूरी की पूरी खुराक को हजम कर देगा ये कबूतर। तो आपने ऐसे ही कबूतर को खुराक दे देनी है। अच्छी तरह पेट भर के खुराक दें उसे। खुराक देने के बाद फिर आपने करना क्या है, कबूतर को आपने पानी शानी पिलाकर फिर जो आप नुस्खा कबूतर को अगर कोई आपने गोली देनी है, जैन की कोई देसी गोली लगाता है, कोई मेडिसिन की गोली लगाता है, तो आप उसे कबूतर को दे सकते हैं। उसके साथ हल्का ठंडा पानी भी दें कबूतर को जाते समय। जैसे आप अपनी पहले उड़ाते हैं वैसे कबूतर को उसी हाथ पे आपने कबूतर को उड़ाना है। तो 100% आपका कबूतर दूसरे दिन भी शाम का मुकाबला करके नीचे आएगा। ठीक है भाइयों, तो ये हो गई दूसर की तैयारी। एक भाई का ये भी सवाल था कि भाई जी ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं ये क्या हम सर्दियों में लगा सकते हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली है ही सर्दियों वाली। क्योंकि अगर मेडिसिन सर्दियों के टाइम में थोड़ी ऊपर नीचे 19-20 हो भी जाए इससे कबूतर को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। इससे कबूतर बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं भाई सर्दियों में। तो और एक बात और बता दूं,
सर्दियों में अगर कबूतर के पोड़ में रैश वगैरह रह भी जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी कबूतर की उड़ान होती है। ये आप सर्दियों में कबूतर को ये लगा सकते हैं। और दूसरे भाई का ये भी सवाल था कि क्या भाई जी हम सर्दियों में कबूतर को जुलाब लगा सकते हैं। तो भाइयों सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई मेरे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें भाइयों, कि कमेंटों आपके कमेंटों के ऊपर ही वीडियो बन रही है। जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, वो आप मुझे एक अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट बनाकर लिख कर भेजें। फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा भाइयों। तो भाइयों जैसे कि भाई ने कहा था कि सर्दियों में क्या हम कबूतर को जुलाब लगा सकते हैं। भाई सर्दियों में कबूतर को जुलाब लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम का पार्ट है भाई जुलाब। अगर आप जुलाब नहीं लगाएंगे कबूतर को तो जो आपके नुस्खे या कोई भी कबूतर आपका 100% रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि जुलाब लगाने का एक तरीका होता है। आप अगर गर्मियों में 20 ml पानी लगाते हैं तो सर्दियों में आप 5-7 ml पानी लगाएं। ठीक है, उसके बीच में आप सादा पानी 10 ml 15 ml ऐड करके कबूतर को लगा सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है सर्दियों में आपने हल्का पतला करके जुलाब लगाना होता है। ठीक है, तो ये जुलाब आप किसी के तरीके से भी लगाते हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि सर्दियों में हम कबूतर को देते हैं गर्म दाना, तो जिससे भी कबूतर के जिगर में गर्मी बैठ जाती है। तो उसको साफ़ करने के लिए, उसके मैदे को दुरुस्त करने के लिए हमें जुलाब लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक भाई का ये भी सवाल था कि जुलाब लगाने से कबूतर को क्या उसके जिस्म में फ़र्क नहीं पड़ता है क्या। तो भाइयों मैं आपको ये बता दूं कि इससे कबूतरों को नुकसान कभी नहीं होता, इससे उल्टा कबूतरों को फ़ायदा होता है। ये जुलाब जो बने हैं, जुलाब बड़े किस्म के होते हैं भाइयों। जैसे आप खाली चीनी का जुलाब लगाओगे या खाली गुड़ का जुलाब लगाओगे तो इससे थोड़ा सा कबूतर कम हो जाता है, उसका जो चर्बी वगैरह इससे कम होती है। तो ये जो जुलाब हैं ये वेट कम करने के लिए लगाए जाते हैं। और जो हम बताते हैं सब्ज हरीड़ वाला जुलाब, ये जो जुलाब है भाइयों सबसे बेस्ट जुलाब है। इससे कबूतर का जिस्म नहीं खुरता, इससे उसकी चर्बी नहीं खुरती। क्योंकि अगर बाजी वाले दिन इस तरीके से जुलाब लगाने से अगर कबूतर का जिस्म कम हो जाता है, उसका चर्बी कम हो जाती है, उसकी एनर्जी यानी कि बेस्ट हो जाती है, हम उसे ताकत बढ़ाने की जगह उसे कम कर रहे हैं तो कबूतर कम उड़ेगा। मगर ये सबसे बेस्ट जुलाब है, इससे कबूतर को नुकसान नहीं होता बल्कि इससे कबूतर को डबल फ़ायदा होता है भाइयों उड़ान में। तो इसलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको सब्ज हरीड़ के जुलाब के बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा है। जो ये सब्ज हरीड़ वाला जुलाब है इससे कबूतर बहुत ही ज़्यादा उड़ता है। ये आप कभी अपनी उड़ानों में खाली जुलाब लगाकर ही कबूतर को चेक कर लें कि कबूतर आपका कितना उड़ता है। क्योंकि चाहे उसके बाद आगे आपने कोई भी नुस्खा उसके साथ नहीं लगाना, खाली आप सुबह कबूतर को सब्ज हरीड़ का जुलाब लगाएं तो दूसरे दिन सुबह कबूतर को उड़ा के देखें। इससे ही खाली इस सब्ज हरीड़ के जुलाब से ही आपके कबूतर की उड़ान बढ़ जाएगी। तो ये ऐसी चीज़ है। सब्ज हरीड़ के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है काफ़ी वीडियो में, तो कि ये कितने फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो जो अभी मेरे साथ नए शौकीन बहुत ही ज़्यादा जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके मेरी पीछे वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया जिससे कबूतरबाजी में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और आप काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे जिनकी आपको अभी जानकारी नहीं है। तो मैं अभी अपनी वीडियो में तो आगे आगे टिप्सें दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने नुस्खों के ऊपर भी 30-40 वीडियो बना दी है कि कौन सा नुस्खा कैसे लगाना है। मैंने देसी नुस्खों के ऊपर भी काफ़ी वीडियो बनाई है और मेडिसिन के नुस्खों को भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं। तो जो भाई मुझे ये कमेंट वगैरह करते हैं तो भाई
कोई ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक कमेंट के ऊपर एक एक वीडियो बना दूं, क्योंकि जो जो कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जहाँ जिनके ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूं भाइयों। तो आप बुरा ना माने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मैं अभी खाली नुस्खे लगाने से, ये मेरा जो मेरा प्रोसीजर अभी चल रहा है, ये मैं आपको कबूतर की वो ब्रिक ब्रिक चीज़ें बता रहा हूँ जो कबूतरबाजी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कबूतरबाजी भाइयों एक समुद्र है, कबूतर है तो इतना सा है, मगर इसकी गहराई समुद्र भी से ज़्यादा गहराई है भाइयों। वो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि करोड़ों यूट्यूबरों ने करोड़ों नुस्खे, करोड़ों बातें, तो घंटे घंटे की भी वो बातें की हैं, 2-2 घंटे की भी की है, लाइव भी आए हैं, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मैं 100% पूरे कबूतर के बारे में बता रहा हूँ। भाई ये ख़त्म नहीं हो, ये ज़िंदगी भी हमारी चली जाएगी, ये कबूतरबाजी ख़त्म नहीं होगी, तो हमें भी आगे अभी तक हमें भी सीखने का शौक़ है, हम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इससे कोई भी पूरा नहीं हो जाएगा। जब तक ज़िंदगी चलती है तब तक सीखना है। तो वही कारण है, खाली नुस्खा पानी लगाने से कबूतरबाजी नहीं है। तो भाई ये कबूतरबाजी वही है, ये सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे एक दिन उड़ा ले, और लगातार अगर उसकी दूसरे 10 भी पड़ती हैं तो वो 10 दिन भी उड़ा ले, तो वो कबूतरबाज अच्छा है। तो यही चीज़ें भाइयों सीखने वाली होती है। तो उसके लिए कैसे तैयार करना वो मैं आपको बता रहा हूँ भाइयों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।